द वे पीपल हैव गॉट ऑफेंडेड ऑन 2 ऑफ माई रील्स, ठीक है। वैसे तो मतलब ऑलमोस्ट हर रील पे हुए हैं, बट जो 2 रील्स पे बहुत ज़्यादा हुए हैं ना, वो एक तो वो वाइट शर्ट में काइंड ऑफ जो मैंने पहले डाली थी कि मैं बहुत काइंड हुई है, इस पे हुए हैं, ठीक है। और एक इस पे जो मैंने अभी कल डाली थी कि इफ़ यू हैव नॉट लिव्ड इन माई बॉडी, हैव नॉट, इफ़ यू डू नॉट हैव माई एक्सपीरियंसेस, तो फिर मैं तुम्हारी एडवाइस क्यों लूँ। इन 2 चीज़ों पे जो लोग इतने ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं, इन रील्स के व्यूज़ बहुत आई गए हैं ठीक है, मुझे हंसी आ रही है। बट इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि लोग अंदर से कितने खाली हैं, कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि एक हार्मलेस सी लड़की की सेल्फ एक्सप्रेशन मात्र से उनकी अंदर की नींव हिल गई है लिटरली, और उन्हें इतना मतलब एक नेगेटिव वे में अपने अंदर से एक्सप्रेस करनी पड़ रही है चीज़ें। सो या फॉर दैट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो नाम है महालक्ष्मी, महामाया, भैरव पुत्री, या फिर जो मैंने उस दिन कहा था कि आई एम काइंड, आई एम स्वीट, तो ब्रो ये सब कुछ जो मैं अपने बारे में कहती हूँ ना, ये मैंने बहुत मेहनत करके ये ज्ञान प्राप्त किया है, खुद को पढ़ा है बहुत गहराई से, बहुत सालों से, हमेशा से। एक्सट्रीम 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 आइडेंटिटी क्राइसिस फेस किया है, उसके बाद में खुद की ये पहचान गेन की है, ठीक है। सो हर एक शब्द जो मैं अपने बारे में कहती हूँ उसके पीछे एक तथ्य है, एक रिसर्च है, एਵੇਂ ही डायलॉग बाजी नहीं करती फिरती मैं, ठीक है। सो मैं काइंड हूँ, वो सारी बातें जो कहीं मैं हूँ, ठीक है। और महालक्ष्मी, महामाया, भैरव पुत्री इसलिए बिकॉज आपका नाम आपकी एसेंस को डिस्क्राइब करने वाला होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज इंटीग्रिटी विद योर सेल्फ, राइट। सो वो जो सबको सब कुछ दे, जब उसको रिसीव भी ना हो रहा हो ना, वही लक्ष्मी होती है, वही महालक्ष्मी होती है, ठीक है। वही अबंडेंस होती है, वो जिसको कभी किसी से कोई वो भावनात्मक परिपूर्णता नहीं मिल रही हो जिसकी वो हकदार है या जो उसकी ज़रूरत है, और फिर भी वो सबको हमेशा प्यार से ट्रीट करे, सबको हमेशा भावयुक्त कर दे, उससे ज़्यादा बड़ा दिल और किसका होगा। और वो अगर महालक्ष्मी नहीं है तो और कौन है। महालक्ष्मी नाम इज नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स नॉट अबाउट सेल्फ एंटाइटलमेंट, इट्स अबाउट नोइंग माई ओन एसेंस। चलो एक बात बताती हूँ, इंसान फुलफिल 4 तरीकों से हो सकता है, वैसे तो बहुत तरीके हैं पर 4। कौन क्या क्या 4 तरीके। मेंटली नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, यानी कि मानसिक परिपूर्णता। सेकंड इमोशनली, यानी कि भावनात्मक परिपूर्णता, इंटरनल इमोशनल वर्ल्ड बहुत ही रिच और अबंडेंट हो जिस इंसान का, वो ठीक है, जिसको अपने इमोशंस रेगुलेट करने आते हो, जिसको हर नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना आता हो, अपने अंदर का मन का भाव पवित्र रखना आता हो, स्वच्छ रखना आता हो। थर्ड फिजिकल फुलफिलमेंट, यानी कि शारीरिक या फिर आप बल कह सकते हो, बल की परिपूर्णता, कि एक इंसान जो अपने आप में फिजिकली बहुत फिट है ना, वो आसानी से किसी से डरेगा नहीं कि हाँ ले मुझसे मुक्का पड़ेगा, मतलब सॉरी मैं ये तो मेरा है मुक्का पड़ेगा। कोई बहुत वेल बिल्ट इंसान होगा तो वो फिजिकली फुलफिल्ड है। फोर्थ इज फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, यानी कि अर्थ या पैसा जिसकी उसकी परिपूर्णता। तो अगर कोई फाइनेंशियली बहुत फुलफिल्ड है, वो किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है जा, ठीक है। ये 4 तरीके की जो फुलफिलमेंट है ना, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, अब इसके अलावा भी और होती हैं स्पिरिचुअल एंड, ठीक है, एवरीथिंग। तो जिस इंसान के पास फुलफिलमेंट है ना, जिसके पास खुद के पास कुछ है, वो ही किसी और को दे सकता है। सो फ्रॉम माई लाइफ जर्नी आई हैव रियलाइज्ड दैट मेरे पास इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं भी थी ना, मेरी खुद की नेगेटिव में चल रही थी, तब भी मैंने दूसरों को हमेशा इमोशनल फुलफिलमेंट दी, ठीक है।
इसलिए महालक्ष्मी इज द एसेंस, इट इज द एनर्जी, इट इज द आर्कीटाइप, इट इज नॉट अबाउट any arrogance or anything. It is just dignity 100%ly because you know your worth. So Mahalakshmi इसलिए ऑल्सो जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है ना, ट्रूली स्पिरिचुअल नहीं है, उनको ये नहीं पता होगा कि एक टर्म होती है ईगो डेथ, यानी कि आपका वजूद जीवन भर जिन चीज़ों पर आधारित था, बना हुआ था, वो चीज़ें मर जाएंगी। तो आपका वजूद भी आपको ऐसे लगेगा कि मर गया, यानी कि आपकी ईगो जो जीवन भर की थी वो मर जाएगी जब आप डीप इनर वर्क करोगे, स्पिरिचुअली एलिवेट करोगे। तो जब ईगो डेथ होगी तो एक नई आइडेंटिटी का, एक नई व्यक्तित्व का जन्म होगा। और वो आध्यात्मिक मनुष्य जो अपने आप को जन्म ना दे सके, वो किस चीज़ का आध्यात्मिक है? आप अपना नामकरण करोगे तो अपनी जो असल एसेंस है, आपका जो असल तत्व है, उसके प्रति न्याय करना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैंने वही किया है, महामाया, बिकॉज इफ यू हैव बीन इन डिप्रेशन, इफ आई हैव बीन इन डिप्रेशन, सो आई लर्न दिस फ्रॉम माई डिप्रेशन कि मैं फेक कर सकती हूँ ना कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और सारी दुनिया मान लेगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। जबकि कोई और फेक कर रहा होगा तो मेरे को बहुत जल्दी, यूँ चुटकियों में पता चल जाएगा, मैं पकड़ लूँगी। सो बिकॉज आई हैव हाई एम्पैथी, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, एनर्जी रीडिंग एबिलिटीज, एवरीथिंग, राइट? सो आई कैन प्ले माया, राइट? आई कैन प्ले इन illusions. So the essence, Mahamaya, right? Playfulness, illusion, creativity, the gun, the traits. Bhairav Putri, because the one who has overcome her fears, who is no longer scared of anything or anyone, and who is ferocious, who is extremely loving, just like Bhairav Baba. She deserves his name and her name, right? So that's why Mahalakshmi, Mahamaya, Bhairav Putri, my name is an expression and an extension of my true essence. I am the abundance myself. ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के खुद को दिया है, ठीक है? एंड हर इंसान को हक होता है कि वो अपने आप को कोई भी नाम दे। उस नाम का मजाक उड़ाने की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो आपका किरदार कितना कमज़ोर और खोखला और खाली है, आप कितने गरीब हैं, आपके लिए मुझे दया आती है। आई तो लव माई नेम। My name, my this name, it's a tribute to the energies which uplifted me from the hell from where even I did not want it to be uplifted somewhere. I had given up. मैंने खुद को तोड़ दिया था, छोड़ दिया था, वहाँ से उन्होंने मुझे उठाया. So it's all them. It's all them. मुझे किसी से एडवाइस लेनी होगी, मुझे किसी से कुछ भी लेना होगा ना, मैं उससे लूँगी जिसके जैसा मुझे बनना है, ठीक है, जिसकी एसेंस मुझे कैरी करनी है, जिसकी एसेंस मुझे एम्बॉडी करनी है, एक्सप्रेस करनी है, ठीक है. तो माई बाप, माई मदर फादर, माई कॉस्मिक डिवाइन मदर फादर, Bhairav Baba and Mahamaya, they are there for me always. Why would I need someone else? Why would I need someone else's guidance, support, advice? मत दो भाई, नहीं मांगता. आप प्यार से जो दें मुझे, मेरी तरफ कोई तारीफ, कोई आशीर्वाद दें, कोई सजेशन आप दे सकते हैं, बट थोप नहीं सकते. ज़्यादातर लोग थोपने की कोशिश कर रहे थे, ज़बरदस्ती सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे थे. यू नो, जब भी कोई लड़की अपना स्वीट सॉफ्ट साइड एक्सप्रेस करती है तो लोग काइंड ऑफ ओवर रूल करने की कोशिश करते हैं ना उसे, तो वो मुझे पसंद नहीं है.
ठीक है, माई बाप बैठे हैं भाई, दुनिया का बाप, दुनिया की माँ, जिनके होने से सृष्टि है। जब वो मेरे पास है भाई, मैं तुमसे क्यों लूंगी एडवाइस पगलू? आई हैव देम, आई हैव लव। भैरव बाबा प्रेम के महासागर हैं, मैं भी तो हूँ। प्रेम के महासागर में आके आप प्रेम दोगे ना तो वो अपना लेगा, खुशी खुशी अपना लेगा। उसे ज़रूरत नहीं है पर वो अपना लेगा क्योंकि प्रेमी है। पर अगर आप प्रेम के महासागर को प्रेम के कपड़े में लपेट के छल दोगे ना तो वो डुबा देगा तुम्हें, समझे? दैट इज ऑल्सो माई एसेंस। तो टाटा बाय बाय, मेरे नाम से जलना छोड़ दो भाई। मेरे नाम को मॉक करना, बुली करना, मजाक उड़ाना कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ग्रो अप।